हुआ था डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, ABCD एक डायगोनल, ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, जिसके जो डायगोनल्स है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें सो क्या करना है, सो दैट ABCD इज ट्राइपेजियम। हमें गिवन क्या है, ये गिवन डाटा है कि AO अपॉन OB जो है वो बराबर होगा किसके, CO अपॉन DO के, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ABCD इज ए ट्राइपेजियम, ABCD से ट्राइपेजियम, हमें ABCD को ट्राइपेजियम से प्रूव करना है। ठीक है, अब अगर हमें ABCD को ट्राइपेजियम प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये वाली लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइपेजियम की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती, पैरेलल होती है। तो हमें इस लाइन AB को DC के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हमारा ABCD ट्राइपेजियम प्रूव हो जाएगा। इसको हम फिर अपने फॉर्म में ला लेते हैं, सिंपल फॉर्म में। तो AO अपॉन CO, ये AO अपॉन CO, ठीक है, ये BO था, AO अपॉन CO बराबर होगा किसके, BO अपॉन DO के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अगर AO है और जो CO, इस लाइन का जो रेशियो है वो इस लाइन के रेशियो के बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमें पहले से ही गिवन हुआ था ना, तो उस समय इक्वेशन फर्स्ट में हमने ये लिखा दिया कि ये दोनों आपस में, इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। अब हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम ड्रा क्या करते हैं, ड्रा कर रहे हैं, एक लाइन OE खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन OE खींचते हैं, और ये लाइन कैसी है, OE जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। हमने OE की पैरेलल एक लाइन खींची है CD। ठीक है, अब फिर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में जो ये दोनों लाइन है आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि जो ED है, AE अपॉन DE का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, AO अपॉन CO का। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं थ्योरम, ये थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हुआ है ना, थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, तो ये जो दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्टों के क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, AE अपॉन DE जो है वो किसके बराबर होगा, ये वाला आप ट्रायंगल हम लेते हैं ना, ये वाला ABD, ट्रायंगल ABD में AE अपॉन DE जो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, BO अपॉन DO के। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसके पहले तो हमने खींचा ही था, तो इसके पैरेलल भी ये प्रूव हो गई। कहाँ से, देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में क्या है, AE अपॉन DE का जो रेशियो है वही रेशियो किसके है, BE अपॉन DO का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, 6.2, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के अन्य कोई भी एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब ये इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो AB है वो पैरेलल होगी किसके, EO के। ठीक है, और या OE लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या लिया था कि जो OE है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो यहाँ से ये अब लिया क्या था हमने, जो OE है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ठीक है, अब जब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से ABCD इज ए
ट्राइपेजियम प्रूव करना था तो ट्राइपेजियम। ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया होता है डायगोनल्स ऑफ, पहले डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ये डायगोनल्स दिया हुआ है, इसके क्वाड्रिलेटर जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी हैं, एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और दिया हुआ था ए ओ अपॉन बी ओ जो वो है वो बराबर है सी ओ अपॉन डी यू, मतलब ए ओ अपॉन बी ओ का जो रेशियो है वो सी ओ अपॉन डी ओ के रेशियो के बराबर है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ में। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद हमने लाइन ड्रा की, एक लाइन ड्रा की क्या, ओ से लेके ई तक, जो कि पैरेलल है किसके, सी डी के। ये वाली लाइन हमने ड्रा की जो कि पैरेलल किसके, इसके। तो यहाँ से थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में ये देखते हैं कि ए ओ के बराबर इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट बराबर है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वहाँ से ये बराबर आ गया, ठीक है। अब ये बराबर ये आ गया तो अब हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में ये पता चल रहा है कि डी ई और ई ए का जो रेशियो है वही डी ओ और बी ओ का रेशियो है। मतलब ये जो लाइन ई ओ है वो इन दोनों को क्या कर रही है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी मतलब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ई जो लाइन ओ ई है इसको तो हमने पैरेलल माना ही था किसके, सी डी के। तो अब ये ओ ए जो लाइन है ए बी के भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो ट्राइपेजियम होता है। यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो बना हुआ है वो क्या है,